सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि विराम चिन्हों के बारे में अभ्यास किया था, जैसे कि अल्प विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मय आदि बोधक चिन्ह और योजक चिन्ह। ठीक है ना, इतने तक हमने देख लिया था, आपको पूरा समझाया था। अब आते हैं आगे की ओर। दूसरा जो है वो है निर्देशक चिन्ह। निर्देशक यानी कि ये जो चिन्ह आपको दिखाई देता है, डैश का चिन्ह, वो निर्देशक चिन्ह का प्रयोग वाक्य में बात को स्पष्ट करने के लिए होता है। जैसे कि मोहन ने अपने मित्रों, फिर यहाँ पे है निर्देशक चिन्ह, राकेश आकाश अविनाश से रुपये मांगे। तो यहाँ पे निर्देश किया है, यहाँ पे अपने मित्रों, यहाँ पे निर्देश चिन्ह ये यहाँ पे दिया गया है। और फिर राकेश आकाश अविनाश से रुपये मांगे। तो यहाँ पे जब भी हम किसी के आधार पर निर्देश करते हैं, किसी के बारे में बताते हैं, तो ये चिन्ह हम लगाते हैं। नीचे वाले उदाहरण देखेंगे तो पता चलेगा आपको। देखिए, यहाँ पे ग्राहक और यहाँ पे निर्देशक चिन्ह है। इस पुस्तक का क्या मूल्य है? ग्राहक ने कुछ पूछा है, इस पुस्तक का क्या मूल्य है? दूसरा दुकानदार, यह 25 रुपये की है। तो जवाब दिया है यहाँ पे। तो ये जो है, ये बीच में, इसको हम निर्देशक कहेंगे। ठीक है ना। अभी आते हैं दूसरे चिन्ह की ओर, जो कि कोष्टक। कोष्टक का नाम तो सुना होगा। कोष्टक यानी कि ब्रैकेट, कौंस है ना, गुजराती में उसको हम कौंस बोलते हैं। तो ये जो कौंस है, वो उसकी जो परिभाषा है वो यहाँ पे लिखी है। किसी शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कोष्टक का प्रयोग होता है। जैसे कि अध्ययन यानी कि पढ़ना हर क्षेत्र में लाभ देता है। तो कोई भी एक शब्द है, उसको अगर सही तरह से समझना है तो उसके जैसा ही दूसरा कोई शब्द हम उसके स्थान पर रखते हैं, उसकी बाजू में रखते हैं, तो उसमें ये ब्रैकेट लगाया जाता है, ये कोष्टक लगाया जाता है। गुजराती में इसको कौंस बोलते हैं, मैंने पहले ही बता दिया है। तो ये अध्ययन यानी कि पढ़ना, तो हमको स्पष्ट हो जाता है, स्पष्ट समझ हो जाती है। ठीक है ना। जैसे कि दूसरा उदाहरण यहाँ पे है, विरुद्धार्थी, उसको क्या बोलते हैं? विलोम शब्द। तो यहाँ पे एक शब्द के 2-3 अर्थ होते हैं, तो उसको हम यहाँ पे ब्रैकेट में ले लेते हैं। ठीक है ना, ये कोष्टक में ले लेते हैं, तो ये उसको बोलते हैं कोष्टक। उसके बाद आता है अवतरण चिन्ह, तो इन्वर्टेड कॉमा। अवतरण चिन्ह के बारे में भी आपने सुना होगा। तो अवतरण चिन्ह 2-3 प्रकार के होते हैं। ठीक है। इकहरा यानी कि यहाँ पे देखिए आप पूरी तरह से, यहाँ पे ये जो बताया है, ये इकहरा यानी कि एक साइड का, एक ऐसे आता है और ये ऐसे। ठीक है ना, ये ऐसे। तो यहाँ पे ये चिन्ह कब लगाया जाता है, ये यहाँ पे बताया है। इसकी जो परिभाषा है वो यहाँ पे लिखी है। इकहरे अवतरण चिन्ह का प्रयोग किसी के उपनाम, रचना या पुस्तक के शीर्षक आदि को उत्कृष्ट करते समय किया जाता है। यानी कि कोई भी पुस्तक का नाम लिखते हैं, तो उसको बताने के लिए वो चिन्ह इकहरा वो लगाया जाता है। जैसे कि यहाँ पे समझदार नन्ही पाठ के लेखक है शंकर सुल्तानपुरी। तो समझदार नन्ही वो पाठ का नाम है। देखिए, यहाँ पे स्पष्ट होगा। यहाँ पे आपको बता देती हूँ मैं कि यहाँ पे समझदार नन्ही ये लिखा है, तो यहाँ पे ये 2 चिन्ह है, ये इकहरा चिन्ह यहाँ पे वो लगाया है। और बाद में उसके बाद ये पूरा वाक्य है। दूसरा वाक्य है, सूर्यकांत त्रिपाठी का उपनाम निराला है। तो एक यहाँ पे नाम दिया है और उसका उपनाम अगर हम लिखते हैं तो वो ये इन्वर्टेड कॉमा में आए, पर ये कैसा? इकहरा अवतरण चिन्ह। ठीक है ना। तो
दोहरा, यानी कि 2 अवतरण चिन्ह हम लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाई देता है ये 2 अवतरण चिन्ह यहाँ पे। तो आइए देखते हैं वो उसकी डेफिनेशन क्या है, वो उसकी परिभाषा क्या है, वो थोड़ा हम देख लेते हैं। ठीक है, किसी व्यक्ति के कथन को मूल रूप में उद्घोष करने के लिए दोहरे उद्धरण चिन्ह का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे कोई भी बताया है कि किसी व्यक्ति के कथन, किसी ने कुछ कहा है, ठीक है, किसी ने कुछ नारा दिया है या कुछ उसका सुविचार है, तो वो हम बताने के लिए ये दोहरा अवतरण चिन्ह का उपयोग हम कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे बताया है, महात्मा गांधी जी ने कहा है कि प्रार्थना ही आत्मा की खुराक है। ठीक है, शास्त्री जी ने नारा दिया है, जय जवान जय किसान। ठीक है, तो स्वामी विवेकानंद भी ऐसे बोलते हैं कि उठो जागो और ध्येय प्राप्ति के लिए सतत कर्म करते रहो, है ना। तो ऐसे जो भी कोटेशन है, जो भी ऐसा हम लिखते हैं, जो भी लेखक है या कोई महान व्यक्ति है, उसने जो भी कहा है वो मूल रूप से अगर आपको लिखना है तो ये दोहरा अवतरण चिन्ह है, उसने अंदर वो हम लिख सकते हैं। पहले ऐसे आता है, ऐसे उसको पूर्ण करने के लिए ऐसे आता है। ठीक है, ऐसे देखिए आप, स्पष्ट तरह से दिखेगा आपको कि यहाँ पे ये दिखा गया है। यहाँ पे आप पुस्तक में देखेंगे तो ये ऊपर है और ये नीचे है। जहाँ पे वाक्य शुरू होता है वहाँ पे ऊपर जाता है ये चिन्ह, और जहाँ पे वाक्य ख़त्म होता है ये चिन्ह नीचे आता है। ठीक है ना। तो ये पूरा जो भी पूर्ण विराम का मैंने बताया है, वो 5 पूर्ण विराम बाद में मैंने बताए हैं, वो आप घर पे बैठे बैठे अभ्यास कीजिए और ये आपको लिखना है। एक डेफिनेशन, एक जो भी आपकी परिभाषा है, यहाँ पे ये परिभाषा 2 बार लिखनी है और आपको समझना है। पूरी तरह से समझने के बाद ही ये आपको लिखना है, अन्यथा आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना। तो ये जो पूरा जो भी मैंने समझाया है आपको, वो आपको घर पे बैठे बैठे सीखना है, समझना है। ठीक है। इसके बाद जो भी वीडियो मैं भेजूँगी वो अगले पाठ का वीडियो होगा। ठीक है, तब तक के लिए अस्तु, जय हिंद।